Hello everyone, welcome to my session on this channel that is Let's Crack CBSE 9th and 10th, which is run by Unacademy, that is India's largest learning platform. And why Unacademy is great for you guys is because it brings to you top educators. Why I say top educators? Because ये जो भी educators आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसीजर के साथ इनको रिक्रूट किया जाता है। बहुत सारे इनके सिलेक्शन राउंड्स होते हैं, उसके बाद इन्हें रिक्रूट किया जाता है। तो जो भी क्वालिटी एडुकेटर्स की है वो यहाँ पर एकदम एक्सीलेंट मिल रही है। कमिंग टू एडुकेटर्स, जो चीज़ आपको पढ़ाते हैं दैट इज़ द कंटेंट। ऑब्वियसली अगर एडुकेटर्स इतने अच्छे ये लोग सिलेक्ट करके लाते हैं तो जो कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है दैट इज़ ऑल्सो ऑफ द टॉप मोस्ट क्वालिटी। सो एडुकेटर्स और उनका क्वालिटी कंटेंट मिलाकर आपको एक अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस दे रहा है अनअकैडमी इन द फॉर्म ऑफ यूट्यूब सेशंस जो आप अभी कर रहे हो। देन देर आर स्पेशल क्लासेस, अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस होते हैं अनअकैडमी की वेबसाइट पे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आई ऑल्सो टेक स्पेशल क्लासेस ऑन अनअकैडमी। I am there at 11:30 a.m. regularly and I take grammar, literature and creative writing as well, right? Another feature of Unacademy is the plus subscription. ये plus subscription है क्या, ये हम आगे देखते हैं। फाइन, जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं मेरे बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है स्नेहा फैसपुरकर, मैं एक इंग्लिश एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी पे मैं 10th CBSE स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। अदरवाइज आई train students for all the English language exams like competitive exams, banking exams, foreign जाने के लिए जो exams लगती हैं, abroad जाने के लिए like IELTS, I train students for all of that as well, including personality development and interview training as well. So ये मैं 6 साल से कर रही हूँ and I have an experience of teaching about 1500 students. So आज हम करने वाले हैं द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। काफ़ी सिंपल चैप्टर है, हम ध्यान देके आज ही कवर कर लेंगे द एंटायर एक्सप्लेनेशन एज वेल एज वील डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। तो जैसे मैं आपको बता रही थी अनअकैडमी के बारे में, मैंने पहले भी बताया शुरुआत में दैट इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर एक इंडियन स्टूडेंट को जो भी एग्ज़ाम्स देनी है, जिसकी भी जो भी एग्ज़ाम की ट्रेनिंग लेनी है, कोचिंग लेनी है, ऑल ऑफ इट इज़ अवेलेबल ऑन अनअकैडमी। यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन जो मैंने आपको बोला, ये प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या मिलता है। आपको मिलती है डेली लाइफ क्लासेस। ये डेली लाइफ क्लासेस में क्या होता है, आप अपने एडुकेटर के साथ क्लास के दौरान चैट कर सकते हो, उनके साथ आप डिस्कशन में एंगेज कर सकते हो। वो अगर कोई क्वेश्चंस देते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो आप रियल टाइम में वहीं आंसर कर सकते हो। आपको पता चलता है कि आपने आंसर सही दिया है, गलत दिया है। सो यू गेट द आंसर्स इन रियल टाइम। फिर आती है लाइव टेस्ट और क्विजेस। इसमें आपको एडवांटेज ये है कि आपको आपका टाइम मैनेजमेंट आप प्रैक्टिस कर लेते हो। दूसरा है कि आपको क्वेश्चंस पता चल जाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और आपको आपका परफॉर्मेंस भी एनालाइज करके मिल जाता है। आपको पता चलता है कि आपको कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है, आपकी कितनी तैयारी हुई है और कितनी और तैयारी की ज़रूरत आपको है। फिर आता है एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स। आपको तो सबसे पहले मिलती हैं PDF नोट्स आपके एडुकेटर से, राइट? और आपके रिवाइज्ड पेपर पैटर्न और आपके अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से आपको आपके कोर्सेज स्ट्रक्चर करके मिलते हैं। कमिंग टू द बिगेस्ट एडवांटेज इज द अनलिमिटेड एक्सेस दैट प्लस सब्सक्रिप्शन गिव्स यू। मान लो अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है, कोई सेशन मिस हो जाता है, आप अटेंड नहीं कर पाते हो किसी भी रीज़न की वजह से, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ्रेंड के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि यार बता दे मुझे कल क्या पढ़ाया था। नो वे, आपको मिल रहा है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस। तो आप उनको कभी भी देख सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो, और नहीं समझ में आए तो कितनी भी बार देख सकते हो। सो इट इज़ फ्रॉम एनी टाइम, फ्रॉम एनीवेयर,
and any number of times also. This is the biggest advantage of the Plus subscription. Another advantage that you get is that you get to prepare with the top educators on Unacademy. ये जो नाम आपको दिख रहे हैं ये सारे Unacademy पे टॉप एडुकेटर्स हैं. ये सारे अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, अपने अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स हैं. आपको इनसे पढ़ने का मौका मिल सकता है इफ़ यू गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन. आपको मिलता है मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और साइंस जैसे सारे मेन सब्जेक्ट्स इसमें कवर हो जाते हैं. स्टूडेंट्स जनरली बोलते हैं कि यार हिंदी पढ़ाने वाला कोई नहीं होता, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ आपको हिंदी भी उतने ही डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया जाएगा जैसे कि बाकी सब्जेक्ट्स हैं. अब ये प्लस सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है? iOS हो चाहे एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो, चिंता करने की बात नहीं है. अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है आपके ऐप स्टोर से या आपके प्ले स्टोर से. फर्स्ट स्टेप इज़ टू डाउनलोड और उसके बाद लॉगिन करके कर लो ये गेट सब्सक्रिप्शन. फाइन. और आपका अनलिमिटेड एक्सेस जो है वो अनलॉक हो जाता है. हम टेलीग्राम पर भी हैं, आप टेलीग्राम को भी डाउनलोड कर लीजिए. ये भी iOS एंड्रॉयड दोनों पे है. टेलीग्राम को डाउनलोड करो, राइट. और डाउनलोड करने के बाद आपको एक ग्रुप ज्वाइन करना है जो कि है क्वेस्ट 10th CBSE. इसको ज्वाइन कर लो तो आपको मिलते हैं नोटिफिकेशंस. किस चीज़ के नोटिफिकेशंस? सारे सेशंस और जो लाइव सेशंस या रिकॉर्डेड वीडियोस अगर कोई पोस्ट कर रहा है या कोई लाइव क्विज हो रही है तो आपको वो सारे नोटिफिकेशंस आ जाते हैं एंड यू डोंट मिस ऑल ऑफ दोज, राइट. सारे एजुकेटर्स अपने अपने सेशंस के बारे में वहाँ पर अपडेट्स देते रहते हैं तो आप उस चीज़ को मिस नहीं करोगे. अब कमिंग टू हाउ मच इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट. सी इफ़ यू गो फॉर 3-year सब्सक्रिप्शन, अब तो खैर 10th में हो तो 6 months सब्सक्रिप्शन इज़ द मिनिमम दैट यू कैन गो फॉर. 12 months, 24 months, 36 months. आप जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका डिस्काउंट भी बढ़ेगा. 6 months का लेते हो तो 33% ऑफ आता है. 12 months का लेते हो तो 50% ऑफ है. 24 months दैट इज़ 2 साल का लेते हो तो 58% ऑफ है. और 3 साल 10th 11th 12th सब कुछ आपका कवर हो जाएगा तो आपको 64% ऑफ दैट इज़ द हाईएस्ट डिस्काउंट मिल रहा है आपके हाईएस्ट ड्यूरेशन के साथ में. ड्यूरेशन बढ़ाओगे तो जो पैसा बचेगा वो भी बढ़ेगा. साथ साथ आप ये जो कोड है S Live, वेरी सिंपल, वेरी इजी टू रिमेंबर. S Live ये कोड यूज़ करते हो तो आपको एडिशनल फ्लैट 10% ऑफ और मिल जाएगा, राइट. वहीं के वहीं आप चेकआउट के टाइम पे प्रोमो कोड में ये डालिए S Live तो आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा. ठीक है. So let us start with the chapter. Fine. So let us first learn about the author. The author of the story, A Letter to God. He was one of the greatest writers of that time. He was a Mexican poet, a novelist and also a journalist. So ये एक Mexican poet थे, novelist and a journalist. So basically he was fond of writing. ये सारी चीज़ें जो वो कर रहे थे all of them were related to writing. So he was fond of writing. ये हमें पता चलता है उनके ये तीनों भी प्रोफेशन से, that of a poet, a novelist and a journalist. So this story revolves around the idea of having unquestionable faith in God. So ऐसी ऐसा विश्वास भगवान पे जिस पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, जिस पे आप सवाल उठाओगे नहीं. ब्लाइंड फेथ, unconditional faith in God. So the central idea of this story is unquestionable faith in God. The story here is the one taking place in a Latin American country. Lencho, एक farmer, lived on the only house that was there on the top of a hill. So एक hill पे एक अकेला सा lonely घर था, उसमें लेंचो जो एक फार्मर था अपनी फैमिली के साथ रहता था. The hill was low heighted. बहुत ऊंचा कोई hill नहीं था. It was a short heighted hill. From there, a river and a ready to harvest cornfield were visible.
सो उस हिल से एक नदी भी दिख रही थी, राइट. दे हैड द व्यू ऑफ अ रिवर एंड अ रेडी टू हार्वेस्ट कॉर्न फील्ड. तो कॉर्न फील्ड जो थी वो इन्हीं की थी, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जो कॉर्न था वो रेडी टू हार्वेस्ट था, मतलब पक गया था, अब उसको हार्वेस्ट हम कर सकते हैं. The field belonged to Lencho, and he had the utmost confidence that the harvest would reap great profits. तो जो ready to harvest crop था उसका, जो कॉर्न था, तो उसको लेंचो को कॉन्फिडेंस था कि पूरा फील्ड भरा हुआ है और इस साल मैं जो ये क्रॉप अभी बेचूंगा इससे मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है. ही हैड दैट कॉन्फिडेंस इन हिम. क्यों? क्योंकि वो अपना राइप कॉर्न देखा उसने कि अभी काफ़ी सारा अच्छा यील्ड आ गया है, अच्छे प्लांट्स आ गए हैं, अच्छा क्रॉप आ गया है, तो अब मुझे इस साल अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है. दैट इज़ हाउ इट इज़ जनरली विद फार्मर्स, यू नो. वो अपने यील्ड को देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि ये साल कैसा जाने वाला है. दे डोंट हैव अ मंथली सैलरी लाइक मोस्ट, यू नो, सैलरीड पीपल. तो उनको पहले ही अंदाज़ा लगा लेना पड़ता है कि इस साल हमारा प्रॉफिट होगा, हमारा किस तरीके का इनकम होने वाला है, राइट. देयर इज नो रेगुलर इनकम कमिंग इन आफ्टर एवरी इंटरवल. ठीक है. द ओनली थिंग दैट ही अवेटेड वॉज रेनफॉल. अब उसको बस एक चीज़ की ज़रूरत थी, एक चीज़ के लिए रुका हुआ था, वो थी बारिश. इन दिस होप he spent an entire morning gazing at the sky in the northeast direction. सो इसी होप में कि ये बारिश आ जाए, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो एक दिन उसने पूरा बार बार जाके बादल देखता रहा, बार बार जाके आसमान की तरफ देखता रहा. कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. फ्रॉम वेयर अ ड्रिजल वॉज एक्सपेक्टेड टू शावर ऑन हिज फील्ड. सो शायद मे बी ही सॉ क्लाउड्स, मे बी ही सॉ यू नो स्काई दैट वॉज डार्क इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जहाँ से उसको लगा कि अब बारिश आ सकती है. The man, while looking at the sky, confidently tells his wife that they are going to have a rain shower, to which the lady replies by saying, only if everything happens as they hope and expect. So he says, you know, he tells his wife कि आज तो बारिश आने वाली है. So the wife says कि हाँ, जैसा हमें चाहिए वैसा अगर हुआ तो आज बारिश आएगी, right? या भगवान ने चाहा तो आज बारिश आएगी. Their elder children were working at the field and the younger ones were playing near the house. So आप ये देख सकते हो कि the entire family was somehow involved in only the field. That was what they were dependent on. So the elder children, they also started working in the field, right? They did not do some other work. So the entire family depended on what was going to come out of that field, right? When Lencho's wife calls everyone for dinner. So बड़े बच्चे जो हैं वो फील्ड पे काम कर रहे थे and the younger ones they were playing. तभी लेंचो की वाइफ ने उनको खाने पे बुलाया. It is during that time drops of rain began to fall. तो तभी बारिश शुरू हो जाती है और लेंचो ने जो कहा था वो सच हो जाता है, right? The wind was pleasant and clouds could be seen approaching from the northeast sky. So pleasant हवा भी चल रही थी और जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ से क्लाउड्स भी आ रहे थे इसके फील्ड की तरफ. Lencho goes out of the house to take pleasure in feeling the droplets on his body. So when you're waiting for something and you get to experience it, तो आपको उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने का इच्छा रहती है आपको, यू वांट दैट. सो वो कब से बारिश के लिए वेट कर रहा था, तो जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है लेंचो भी घर के बाहर जाता है और बारिश को अपनी बॉडी पे महसूस करता है. He refers to the drizzle as coins, large droplets being equivalent to 10 cents and smaller ones as 5 cents. क्यों बारिश की बूंदों को उसने कॉइन्स से कंपेयर किया? बिकॉज ये बारिश आने के बाद वो अपना क्रॉप हार्वेस्ट कर सकता था, जिसको बेच के वो उस साल का प्रॉफिट कमाने वाला था. तो उसने रेन ड्रॉप्स को कॉइन्स से कंपेयर किया है. यू हैव अ क्वेश्चन ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस. ठीक है, कि उसने रेन ड्रॉप्स को कॉइन्स क्यों बोला? जो बड़े थे उनको 10 सेंट्स बोला और जो छोटे ड्रॉप्स थे उनको 5 सेंट्स बोला. He says so because these raindrops would ensure a good crop which would eventually get them a lot of money.
right? On seeing everything go as expected, Lencho reflected upon the field and the flowers covered with droplets, which seemed as if they were wrapped in a curtain. So जैसा उसको चाहिए था वैसे ही हो रहा था, उसको पता था बारिश आने वाली है, वो चाहता था बारिश आने वाली है और बारिश आ जाती है. So जो फ्लावर्स आए थे उस पे छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स हैं रेन के, तो वो देख के उसको लगता है कि वो कर्टन से कवर हो गए हैं. Unexpectedly, now there's a twist in the story. Unexpectedly, strong wind started blowing, leading to a hailstorm. So suddenly तेज हवा चलने लग गई and a hailstorm also started. Satirically, the writer refers to these pellets of frozen rain as new silver coins. The innocent boys became playful and went out in the rain to play and collect these hailstones, which looked like frozen pearls. So hailstones, they're small, ice-like droplets, solid droplets, जो writer ने जिसको frozen pearls से compare किया है, right? So pellets of frozen rain look like frozen pearls. So उन्होंने hail को frozen pearls के साथ compare किया है. जो बच्चे थे वो जाकर वो कलेक्ट करने लग गए बाहर. The farmer now starts worrying and hopes that the storm gets over quickly. So अभी तक बारिश चल रही थी, सब ठीक था, बारिश तो चाहिए थी, तभी भी सब ठीक था, पर now he hopes that कि ये जो हेल स्टॉर्म है और ये जो विंड है ये उसको नहीं चाहिए थी, तो वो होप कर रहा है कि अब ये जो है हाँ भाई आया, जल्दी जल्दी चला भी जाए. To which to his utmost disappointment did not. So it did not get over quickly. The hailstones covered the entire valley, including the house, the garden, the hillside, and sadly the cornfield also. इतना हेलस्टॉर्म इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि हेलस्टोन्स पूरी तरीके से सब चीज़ों को कवर कर लिया था, including the cornfield also. It made everything look so white. इतने अमाउंट में hailstones थे that it made everything look white. So white that it seemed as if it was covered with salt. ऐसे लग रहा था कि जो हमारा नमक है उससे हर चीज़ को कवर कर दिया गया है, इतना सफ़ेद दिख रहा था सब कुछ, उसका घर, पूरा हिल साइड, उसका गार्डन और उसका कॉर्नफील्ड भी जिस पे उसने इतनी मेहनत की थी, राइट, जिस पे वो अपना साल भर का प्रॉफिट सोच रहा था कि अब मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा. Lencho became stressed and disappointed as everything went against the plan. सब पहले प्लान के अकॉर्डिंगली ही चल रहा था, but after that it went against the plan. The trees had shed their leaves, corns were smashed, and the flowers had also fallen from their plants. So पूरी तरीके से तबाही मच चुकी थी, राइट? पत्ते गिर गए थे, कॉर्न्स पूरे तरीके से खराब हो गए थे, फ्लावर्स टूट के चले गए, तो नए फ्रूट्स का भी कोई सवाल नहीं पैदा होता. While standing in the withered fields, he conveyed his dismay and sorrow to his sons by commenting that the effect of the storm proved to be worse than that of crop destroying insects. तो वो सब जो नुकसान हुआ है वो देखकर उसको एक्चुअली बहुत सैड फील हुआ. जो यहाँ पर डिस्मे और सौरो लिखा है दैट इज़ ऑल फॉर टेलिंग दैट ही वॉज वेरी सैड. और वो अपने बच्चों को बोलता है कि जब इंसेक्ट्स आ जाते हैं, जब कीड़े आ जाते हैं और क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं, तब जो नुकसान होता है उससे वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बड़ी ज़्यादा इंटेंसिटी का नुकसान होता है. बट ये जो नुकसान हुआ है हेल स्टॉर्म की वजह से, ये उससे भी ज़्यादा बड़ा नुकसान है. द इफेक्ट ऑफ द स्टॉर्म प्रूव टू बी वर्स दैन दैट ऑफ क्रॉप डिस्ट्रॉइंग इंसेक्ट्स. ऑल देयर हार्ड वर्क हैड गॉन इन वेन. पूरी मेहनत पे पानी फिर गया था, hailstones, right? He felt helpless as no corn had been left. कुछ नहीं बचा था, and feared that they might have to starve this time. Like I told you, the farmer actually totally depends on his yield.
सो उसका ये जो यील्ड खराब हो गया इस बार, सो ही फेल्ट कि अब हमें साल भर भूखा ही रहना पड़ेगा, साल भर भूखा रहना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन हाउ मच दे डिपेंडेंट ऑन दैट यील्ड। Even after everything had gone southwards, southwards का मतलब है down, down का मतलब है everything had gone wrong. Even after everything had gone wrong, the family still had hope in their hearts of hearts. उनको फिर भी एक hope थी, किसमें थी? They had faith in the Almighty. They had faith in God. Even after nothing was left, जब कुछ भी नहीं बचा, they still had this, hope is a thing that is never ending. hope जो है ये कभी खत्म नहीं होती। जब भी हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब डिस्ट्रॉय हो गया, फिर भी एक छोटी सी होप कहीं ना कहीं, इट इज समवेयर देयर इन आवर हार्ट्स एंड आवर माइंड्स, राइट? सो होप इज समथिंग दैट is unending, it does not go. All right, they gave each other support and recalled a saying which assures that no one ever dies of starvation, या जैसे कोई भूख से नहीं मरेगा, ये उनमें एक मान्यता थी, राइट? वो लोग मानते थे कि भगवान पे विश्वास रखते हैं तो भूख से कोई नहीं मरता, तो हम भी भूख से नहीं मरेंगे। Lencho spent his entire night thinking of the only option left. क्या ऑप्शन था? That was to seek the help of God. कि अब जो है कोई ऑप्शन बचा नहीं है, अब एक ही चीज बाकी है कि हमें भगवान से मदद मांगनी है। विश्वास भगवान पे रखना एक अलग बात थी, बट यू हैव टू डू समथिंग। सिर्फ बैठे नहीं रह सकते हम भगवान पे विश्वास करके, यू हैव टू डू समथिंग ऑल्सो। सो व्हाट वाज लेफ्ट फॉर हिम टू डू? उसको क्या लगा कि अब मुझे जो करना है वो एक ही चीज है कि मुझे भगवान से हेल्प मांगनी है। Who he had been informed, उसको बताया जैसे गया था कि भगवान क्या होते हैं, has its eyes and ears everywhere. So उसको ये बचपन से बताया गया था कि भगवान जो है उनके आंखें और उनके कान ये सब जगह हैं। He is able to see everybody, he is able to see everything and hear everyone. सबके मन में जो है वो भगवान सुन सकते हैं, ऐसा उसको बचपन से ही बताया गया था। तो दैट वाज हिज बिलीफ। हमें जो बचपन से बताया जाता है हम उसी चीज को बिलीव करते करते ही बड़े होते हैं, राइट? सेम केस वाज विथ लेंचो एज वेल। सो उसको बताया गया था कि भगवान हैज eyes and his ears everywhere. He thought of writing a letter to God conveying his grievances. उसने सोचा कि भगवान को अब एक लेटर लिखता हूँ और बताता हूँ मेरा पूरा दुखड़ा क्या है, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और मैं भगवान से हेल्प मांग लेता हूँ। Despite spending all these years working at a farm, he still knew how to write. इसका एक और मतलब ऐसा निकल सकता है कि वहाँ पर there were very few people who knew how to write, क्योंकि mostly people worked in the fields, और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि फील्ड में इतने साल काम करने के बावजूद इसको लिखना आता है। मतलब कि वहाँ पर जो भी लोग फील्ड पे काम करते थे, they were not that educated and they did not probably know how to write, but Lencho was one of those जिसको लिखना आता था। He started writing on the Sunday morning and thought of mailing it himself by going to the town. In his letter to God, he communicated his poverty-stricken situation, उसकी गरीबी की जो भी situation थी उसने वो लिखी, and mentioned that he needed 100 pesos to regenerate the crops. उसको कुछ पैसों की ज़रूरत थी, that was 100 pesos, 100 units of the currency. Along with surviving until they are ready to harvest. तो क्रॉप जब तक वो बोएगा, जब वो बड़े होंगे, जब वो रेडी होंगे हार्वेस्ट के लिए, तब तक तो कुछ चाहिए, सम इनकम. सो फॉर दैट 100 pesos was enough. On the envelope he wrote to God. बस और कोई एड्रेस नहीं. ही बिलीव्ड कि बस टू गॉड लिखने से लेटर जो है गॉड के पास पहुंच जाएगा. सो उसको भले ही लिखना आता हो, बट वॉज ही दैट अवेयर? नो, ही जस्ट थॉट कि गॉड लिखूंगा टू गॉड तो वो लेटर गॉड के पास पहुंच जाएगा, राइट? सो सिर्फ लिखना पढ़ना आने से इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू नो
everything, or that you are educated, or that you are intelligent, or whatever, right? Then at the post office placed the stamp on the letter and dropped it in the mailbox. So सिर्फ to God लिख के उसने स्टैम्प लगा के उसमें मेल बॉक्स में वो लेटर डाल दिया. कोई एड्रेस नहीं, कोई जिप कोड या पिन कोड नहीं, नथिंग, just to God, that's all. A postman, when they opened the mailbox, the postman, they sort the letters according to the area and stuff. So वो postman को लेंचो का लेटर मिला. Notice Lencho's letter and showed it to the postmaster. postmaster को दिखाया कि ये देखो to God ये लेटर लिखा है किसी ने. They both felt amused, but the postmaster, who was fat and friendly, immediately developed a sense of seriousness. He was astounded at the amount of faith Lencho has in God and wished he had the same. So they open the letter कि to God लिखने वाला इंसान है कौन, और बहुत हंसते हैं. They feel amused. But धीरे धीरे जैसे ही वो पढ़ता है, the postmaster while reading, amused से उनका जो है stance, it moves on to getting serious as well. और he is surprised, मतलब भौचक्के के रह जाते हैं कि इतना विश्वास कैसे कोई भगवान पे कर सकता है. हाउ कैन somebody believe so much और have so much trust in God, right? और उनको लगता है काश मुझे भी ऐसा ही विश्वास होता भगवान पे, right? जितना लेंचो को है. With good intentions, the postmaster read the letter and thought of replying to it, so as to keep the writer's belief intact. अब naturally जब कोई to God करके letter भेजता है तो obvious सी बात है कि there's no answer that is going to come. The letter is never going to reach God by just writing God. और पोस्टमास्टर को लगता है कि ये जो भी बंदा है वो बहुत ही इनोसेंट है, जिसका बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो बहुत ही अच्छे इंटेंशन से बोलते हैं कि इस लेटर को रिप्लाई किया जाए, ताकि जिसने भी ये लेटर लिखा है उसका जो विश्वास है भगवान में वो बना रहे, राइट? अगर कोई रिप्लाई नहीं आया तो शायद वो इंसान भगवान पे विश्वास करना कम कर देगा, या इन वर्स्ट टू वर्स्ट केस वो विश्वास करना बंद कर देगा. पर जब इतना विश्वास है तो मुझे लगता है कि वो विश्वास जो है वो वैसा ही बना रहना चाहिए, वो ट्रस्ट जो है भगवान में वो वैसे ही बना रहना चाहिए. इसीलिए ही डिसाइड्स कि यार रिप्लाई इस चीज़ को किया जाना चाहिए. नेचुरली भगवान खुद तो रिप्लाई नहीं करने वाले, सो ही डिसाइड्स कि हम एक रिप्लाई भेजेंगे. बट द राइटर एक्सपेक्टेड द रिप्लाई इन अ डिफरेंट वे. राइटर मतलब लेंचो. लेंचो ने जिसने लेटर लिखा था वो राइटर है यहाँ पर. एक्सपेक्टेड द रिप्लाई इन अ डिफरेंट वे दैट कुड नॉट बी फुलफिल्ड विथ पेन, पेपर एंड मॉरल्स. तो लेंचो को ज्ञान नहीं चाहिए था, सिर्फ रिप्लाई नहीं चाहिए था. हाँ रिप्लाई चाहिए था लेकिन सिर्फ रिप्लाई नहीं. लेंचो का काम रिप्लाई से नहीं होने वाला था. उसने अपना दुखड़ा तो सुनाया था लेकिन साथ साथ उसने 100 पैसोस भी मांगे थे, राइट? सो लेंचो का काम सिर्फ एक रिप्लाई से नहीं होने वाला था, राइट? द फार्मर हैड डिमांडेड फॉर 100 पैसोस. वो उसको चाहिए थे, वो उसकी डिमांड थी, राइट? सिर्फ रिप्लाई से उसका काम नहीं होता था. The postmaster, along with his colleagues and a few friends who were more than willing to donate for a good cause, collected a pool of money to help Lencho. So postmaster ने अपने दोस्तों को बोला, कलीग पोस्ट ऑफिस में बाकी लोग थे, इन्होंने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट उसमें डोनेट किया. पोस्टमास्टर के फ्रेंड्स जिनको चैरिटी करनी थी उन्होंने भी कुछ पैसे डोनेट किए. एंड द पोस्टमास्टर क्रिएटेड अ पूल ऑफ मनी. सबसे इकट्ठा करके कॉन्ट्रीब्यूशन बनाया पैसों का, राइट? दे हैड अ कलेक्शन नाउ. ये उनको वो राइटर जो था दैट इज लेंचो उसको ये देना था. डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स, काफ़ी कोशिशों के बाद भी he was only able to collect an amount not more than half of what was required, right? What was required? 100 pesos. Not more than half, मतलब कि 50 के ऊपर मुश्किल से गया होगा जो कलेक्शन था 50 पैसोस. He then addressed it to Lencho. Lencho को दोबारा 2 में लिखा, along with a letter which was undersigned by God. अब उसने सिर्फ to God ही लिखा था, right? उसने सिर्फ to God ही लिखा था. So he also signed as a reply कि उसने भी फिर पोस्टमास्टर ने साइन में सिर्फ God ही लिखा.
नेक्स्ट संडे लेंचो केम लुकिंग फॉर द रिप्लाई अ बिट अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। उसको लगा कि अब रिप्लाई आ गया होगा, तो एक हफ्ते बाद लेंचो जो है वो पोस्ट ऑफिस चला जाता है, थोड़ा जल्दी ही जाता है बिकॉज ही इज एक्साइटेड टू गेट हिज रिप्लाई। द पोस्टमैन हैंडेड हिम द लेटर वेटिंग टू सी हिम जॉयफुल एंड सरप्राइज्ड, राइट। तो पोस्टमैन ने जब लेटर दिया उसको लगा कि ये लेटर खोल के वो पैसे देख के लेंचो विल बी वेरी हैप्पी एंड सरप्राइज कि ये पैसे कैसे आ गए, रिप्लाई कैसे आ गया, और बहुत खुश होगा, ऐसा उस पोस्टमैन को लगा था, ही एक्सपेक्टेड दैट। वाइल द पोस्ट मास्टर फीलिंग सेटिस्फाइड कि हमने कुछ अच्छा काम किया, उनको बड़ा ही सेटिस्फाइड लगा, ओवर सॉ इट फ्रॉम हिज ऑफिस, वो भी दूर से अपने ऑफिस से इस चीज को देख रहे थे। ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब कुछ तो अभी पक्का ऑपोजिट हुआ है, राइट। द फार्मर दैट इज लेंचो गॉट डिसहार्टेंड, दिल टूट गया उसका, ऑन सीइंग दैट द मनी वॉज लेस देन वॉट ही आस्क्ड फॉर। उसका दिल खुश होना, एक्साइट होना, ये सब छोड़ के, ये सब तो बहुत दूर की बात है, उल्टा वो दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि 100 पेसोज मांगे थे पर जो मिले हैं पैसे वो मांगे हुए से कम थे, जितने मांगे उतने पैसे नहीं मिले हैं। His faith is still undeterred. His faith is still undeterred and he believed that God cannot make such a mistake. उसको लगता है, उसका विश्वास फिर भी है भगवान पे, उसको लगता है कि भगवान जो है ये मिस्टेक कर ही नहीं सकते। On being disappointed, he started looking for ink and paper to write to God again. अब रिप्लाई तो आ गया, पैसे भी मिल गए, बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड कि जितने मांगे उतने पैसे नहीं मिले, उल्टा कम पैसे मिल गए। हैप्पी एक्साइटेड कि रिप्लाई आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं, बिकॉज ही बिलीव्ड कि यार मैंने गॉड को लेटर लिखा है तो गॉड का रिप्लाई आना तो लाजमी है, ऑब्वियस सी बात है, रिप्लाई तो आएगा, राइट। देयर वाज नथिंग सरप्राइजिंग फॉर हिम। उल्टा वो डिसअपॉइंट हो गया और पेपर पेन ढूंढने लग गया कि भगवान को मैं दोबारा लेटर लिखूंगा, अब मैं बताऊंगा कुछ। While writing, his eyebrows got curled out of the concentration. So बड़े ही concentration से लिख रहा था and his eyebrows were getting curled. With which he was drafting a new request. वापस से दोबारा से एक और request वो लिख रहा था बड़े ही concentration के साथ. On completing, he affixed it with a stamp. As soon as he dropped it into the mailbox, the postmaster took it out to read it. तो ये सब लोग उसको देख रहे थे, ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रहे थे, पोस्टमास्टर था, पोस्टमैन था। जैसे ही उसने नया लेटर दोबारा मेल बॉक्स में डाला, निकल गया, पोस्टमास्टर ने वापस वो लेटर निकाला और उसको पढ़ना शुरू किया। उसमें लेंचो ने क्या कंप्लेन की थी? He complained that he had only received 70 pesos and he is really in need of the remaining amount. कि उसने ये लिखा था कि भगवान जी मुझे सिर्फ 70 पेसोज मिले हैं, लेकिन मुझे सच में पूरी अमाउंट चाहिए, मुझे 100 पेसोज चाहिए, राइट। He doubted the integrity and honesty of the post office employees. उसको लगा कि जो पोस्ट ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं ये लोग शायद डिसऑनेस्ट है, उसको उन पे शक होने लगा। एंड सजेस्टेड दैट द मनी शुड नॉट बी सेंट वाया पोस्ट। उसने लिखा भगवान को कि आप जो पैसे भेजोगे ये पोस्ट के द्वारा मत भेजना, वाया पोस्ट मत भेजो इसको, बिकॉज पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं उन पे मुझे भरोसा नहीं है, राइट। Because he doubted that the staff at the post office must have stolen the missing amount. उसको ये डाउट हो रहा था कि उसके जो पैसे आए थे, भगवान ने जो पैसे भेजे थे, he had full confidence कि भगवान ने पूरे पैसे भेजे होंगे, बट उसको मिले कम पैसे। तो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने इसके जो 30 पेसोस बचे हुए हैं वो रख लिए। तो इस बार वो भगवान को बोल रहा है कि भगवान मुझे बचे हुए पैसे दे दो और पोस्ट से मत भेजना, क्योंकि यहाँ के लोग शायद वो पैसे अपने पास रख ले रहे हैं, राइट। सो जबकि वही लोगों ने इसके लिए पैसे इकट्ठा करके उसको दिए थे, बट उसका जो ब्लाइंड फेथ है ऑन गॉड, that is what is the problem here. So let us move on to the question answers. I hope आप सबको स्टोरी समझ में आई है।
The crux of the story is not to have blind faith, right? ऐसी blind faith, ऐसा ignorance शायद ही कहीं देखने मिलता है, बट जहाँ भी देखने मिलता है इट इज़ प्रिटी डेंजरस। जिन लोगों ने एक्चुअली मेहनत की, जिन लोगों ने सोचा कि इसको हेल्प की जाए, इसका भगवान पे जो विश्वास है उसको मेंटेन किया जाए, उस चीज़ के लिए अपनी सैलरी का पार्ट उसमें डाल दिया, तो उन लोगों पर इसने डाउट किया और भगवान पर कुछ नहीं, भगवान पे विश्वास है कि भगवान तो मुझे 100 पेसोस भेज ही रहे हैं, ये बाकी लोग जो चोर हैं ये लोग मेरा पैसा रख रहे हैं। जबकि वही लोग जिनको वो चोर मान रहा है, उन्होंने इसके लिए मेहनत करके अपनी सैलरी से पैसे निकाल कर इसको कंट्रीब्यूशन दिया था, राइट? वो चाहते तो वो लेटर फेंक भी सकते थे, बिकॉज ऑब्वियसली द लेटर इज नॉट गोइंग टू रीच गॉड, देयर इज नो एड्रेस, राइट? तो कैसे भेजेंगे पोस्ट ऑफिस के लोग? फिर भी उन्होंने विद गुड इंटेंशंस अपना मन साफ रख के, उसका विश्वास भगवान में पे रहना चाहिए, उसका इनोसेंस मेंटेन रहना चाहिए, इसीलिए उसको वो लेटर लिखा और उसके लिए पैसे कलेक्ट किए। बट ही वॉज सो इग्नोरेंट कि उन्होंने उसने ये कुछ भी रिगार्ड नहीं किया। नेचुरली उसको पता नहीं था, रिगार्ड कर नहीं सकता था, बट स्टिल दैट ब्लाइंड फेथ इन गॉड कि हाँ चलो रिप्लाई तो आया, लेकिन मेरे पैसे तो कम आए और मेरे पैसे यही लोग अपने पास रख रहे हैं, भगवान तो पैसे पूरे भेज रहा है, राइट? सो लेट अस ऑल्सो डिस्कस आवर क्वेश्चन आंसर्स। What did Lencho hope for? Lencho hoped for a rain shower for his crop field. जो ready to harvest crop था उसके लिए बस एक rain shower की ज़रूरत थी। Why did Lencho say the raindrops were like new coins? मैंने आपको बताया, इस पे question भी है। So after the rain shower, everything was going as per Lencho's plan, and he had immense confidence that his harvest would yield substantial profits. काफ़ी profit उसको मिलेगा। Thus, he referred to the droplets as new coins, the larger ones being equivalent to 10 pesos and smaller ones 5 pesos. तो ये जो बारिश है, ये जो ड्रॉप्स हैं, ये मेरा यील्ड बढ़ाएंगे, मेरा प्रॉफिट बढ़ाएंगे, इसीलिए ये ड्रॉप्स को उसने कॉइन्स के साथ कंपेयर किया। How did the rain change? What happened to Lencho's fields? Soon after the rainfall had begun, the wind became strong, leading to a hailstorm. So बारिश आ रही थी, उसके बाद सडनली जोरों की हवा चलने लग गई और ओले पड़ने लग गए। As a result of which, Lencho's crop fields got withered, the trees had shed their leaves and the flowers had fallen. पूरी तबाही हो गई थी। कैसे हुई? The crop fields got withered, crop was smashed भी लिख सकते हो, the trees had shed their leaves and the flowers had fallen. What were Lencho's feelings when the hail stopped? Lencho was naturally extremely disheartened and his soul was filled with immense sadness, because he thought कि अब साल भर कोई प्रॉफिट नहीं, कोई इनकम नहीं, तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। Who or what did Lencho have faith in? What did he do? Lencho had unwavering faith in God, मतलब जो शेक कर ही नहीं सकते आप, unshakable faith in God. Thus, he decided to write a letter to God, conveying his grievances, उसकी जो complaints थी, उसके जो problems थे, and asking for 100 pesos for survival and rejuvenation of crops, कि उसके survival के लिए भी और नए crops लगाने के लिए, अपनी field ठीक करने के लिए भी। Who read the letter? Did God read the letter? Of course not. A postman who was also an employee of the post office read the letter. What did the postmaster do? The postmaster was first amazed at Lencho's unshakable faith in the deity, deity is God, and thus to retain that faith, he decided to collect money for him from his friends and colleagues. Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? Lencho was not at all surprised. उसको पता था कि मैंने भगवान को लेटर लिखा है तो भगवान भी मुझे रिप्लाई देंगे. So he was not at all surprised on seeing the letter, because this is what he was expecting.
उसके लिए बड़ी ही नेचुरल और ऑब्वियस सी बात थी। Instead, he was angry when he found that the amount was less than what he had asked for. सरप्राइज होना तो दूर की बात है, वो गुस्सा हो गया कि जितने पैसे मांगे थे उससे कम पैसे मिले हैं। What made him angry? Lencho was displeased when he found that the money was less than what he has asked for. तो क्यों एंग्री था? बिकॉज पैसे कम थे। Who does Lencho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? So this is an answer that has been prepared. Lencho has immense faith in God. अब आगे का क्वेश्चन है, कौन सी लाइन्स ये बताते हैं? तो ये एग्जैक्ट लाइन्स है आपकी स्टोरी से। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake. Nor could he have denied Lencho what he had requested. So भगवान जो है ये मिस्टेक तो नहीं कर सकते कि 100 की जगह 70 भेज दिए, राइट? या वो मना भी नहीं करेंगे कि तूने 100 बोला है तो मैं 100 नहीं दूंगा, मैं 70 दूंगा। ये भी भगवान नहीं कर सकते, इतना उसका अनशेकेबल फेथ था भगवान पे। Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter as God? The postmaster did not want to shake the writer's faith in the Almighty, and thus, out of virtuous intentions, मतलब out of pure good intentions, he decided to collect money for an act of charity to help Lencho. इसीलिए act of charity. He also signed the letter in the name of God to conceal his identity. पता ना चले कि किसने लिखा है, ठीक है? और लेंचो को लगना चाहिए कि वो एक्चुअली भगवान से ही रिप्लाई आया है, राइट? एज ही वांटेड लेंचो टू थिंक इट वाज एक्चुअली अ रिप्लाई फ्रॉम गॉड। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम? व्हाई और व्हाई नॉट? Of course not. Lencho did not try to find out the sender because he was very optimistic and confident about the existence of God. And उसको ये लगता था कि this letter is actually received and replied to by God. उसको ये लगता था कि हाँ ये लेटर जो है मेरा ये भगवान के पास पहुंचा है और ये जो रिप्लाई है ये भगवान ने ही दिया है। It was his unshakable faith that made him नॉट क्वेश्चन द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। उसको इतना विश्वास था कि उसको स्लाइटली भी कभी लगा नहीं कि ये रिप्लाई जो है ये भगवान ने कोई और दे रहा है, राइट? ऐसा बिल्कुल भी उसको नहीं लगा। Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? अब देखो irony क्या है? Irony of the situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. जो expected है उसके exactly opposite कुछ हो रहा है तब उसे irony कहा जाता है, ठीक है? So who does Lencho think has taken the rest of the money? और इसमें कोई irony है क्या इस situation में? क्या irony है? Lencho thought that it is the postmaster or the employees of the post office who had stolen his remaining amount, as is evident from his second letter to God. तो जो दूसरा लेटर लिख रहा है उसमें वो लिखता है कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजें, right? Where he requests the deity not to send money by mail next time. अब irony क्या है यहाँ पर? The irony here is that it was actually the postmaster and the employees. जिस पे वो शक कर रहा है वही लोग थे who had collected the money out of their clean intent to keep Lencho's faith intact, but are the ones who end up getting blamed for stealing the missing amount. So, नेक काम कोई कर रहे हैं, उसी की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इसको पता नहीं है और ये जो है भगवान में अंधा विश्वास करके इन लोगों पर शक कर रहा है कि इन्होंने इसके पैसे चुराए हैं, ठीक है? So I hope the chapter is very clear to you. The question answers have helped you, and now I would like you to also attend the Unacademy special classes. आपको link description पे मिल जाएगी. You follow my ID on Unacademy, ये भी है description में, और
आप 11:30 AM you can join my Unacademy special classes, right? These are free classes for you. We have a quiz pattern and an explanation pattern as well. We have a lot of fun because I conduct a lot of quizzes and it's really fun and a competitive environment there. So I hope to see you on Unacademy special classes at 11:30 AM, right? And don't forget to tell us how you felt in the comments and join the Telegram group Quest 10th CBSC. And don't forget to use the S Live code when you go for the plus subscription. All right, thank you. See you next time.